नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश के जाने माने पत्रकार और अभी सत्य हिंदी से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार को लेकर एक खबर चर्चा में है। खबर यह है कि वो लगभग 2 साल के बाद लवली यूनिवर्सिटी में मीडिया विभाग से सेवा मुक्त हुए हैं, जहां पर वो डीन थे। अब ये समझने वाली बात है कि सेवा मुक्त हुए हैं या मजबूर किया गया, या उनकी यूनिवर्सिटी ने महसूस किया कि उनका और वहाँ होना उसके हित में नहीं है। पिछले 6 साल में तीसरी बार वो विश्वविद्यालयों से हटाए जा चुके हैं। इन संस्थानों से उन्हें बाहर किए जाने की वजह भी समझी जा सकती है। बीजेपी और आरएसएस को वो किसी तरह रास्ते नहीं आ रहे थे। इन संस्थानों के प्रबंधन को बाध्य किया गया कि वो मुकेश कुमार को मुक्त करें। लवली यूनिवर्सिटी ने जब उन्हें बुलाया तो उससे उनका ये इतिहास मालूम था, उनके विचार से भी संस्थान परिचित था। धर्मनिरपेक्ष होने के कारण आप भाजपा और आरएसएस के विरोधी या आलोचक होंगे ही, ये जानते हुए लवली विश्वविद्यालय ने उन्हें आमंत्रित किया। इसका मतलब यह है कि उसने उन्हें स्वेच्छा से कार्यमुक्त नहीं किया होगा। यूनिवर्सिटी में आने के पहले मुकेश जी ने साफ कर दिया था कि वो अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ेंगे। प्रबंधन को इससे ऐतराज नहीं था, लेकिन इधर उसने ये कहना शुरू कर दिया कि वो क्यों नहीं अपने चर्चा के कार्यक्रम बंद कर देते हैं। मुकेश जी को ये स्वीकार नहीं था, फिर यूनिवर्सिटी भी मजबूर हो गई। इधर ही ये हुआ, इसकी वजह समझना कठिन नहीं है। चुनाव करीब है, भाजपा अपनी आलोचना की हर जगह बंद करना चाहती है। लवली यूनिवर्सिटी अभी भाजपा से अदावत मोल नहीं ले सकती और इसी कारण मुकेश कुमार की बलि देना सही समझा गया। चुनावी बॉन्ड और दवा कंपनियों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर के अनुसार दवा बनाने वाली बहुत सी कंपनियां जिनकी दवाएं टेस्ट में फेल हुई, इन कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड से चंदा किया। डेटा को खंगालने पर यह सामने आया है कि 23 फार्मा कंपनियों और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 762 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया। जैसे गुजरात की कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल की बनाई 3 दवाएं ड्रग टेस्ट में फेल हुई, इस कंपनी ने बीजेपी को 61 करोड़ का चंदा दिया। सिप्ला लिमिटेड कंपनी की बनाई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए, इस कंपनी ने बीजेपी को 37 करोड़ का चंदा दिया। सन फार्मा कंपनी की बनाई गई दवाओं के 6 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए, सन फार्मा ने बीजेपी को 31.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। गुजरात की कंपनी इंटास फार्मास्यूटिकल की बनाई गई दवा का भी ड्रग टेस्ट फेल हुआ। इंटास फार्मा ने 20 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे और सारा चंदा बीजेपी को दिया। ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी की दवाओं के 6 ड्रग टेस्ट फेल हुए। ग्लेनमार्क फार्मा ने 9 करोड़ 75 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे और सारा चंदा बीजेपी को दिया। ऐसे ही काफ़ी कंपनियां हैं जिन्होंने दवाएं टेस्ट में फेल होने पर बीजेपी को चंदा दिया। पंजाब में बीजेपी के प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा कि पार्टी राज्य में लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। राज्य में बीजेपी और शिया के बीच गठबंधन पर बात चल रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले के सोशल मीडिया अकाउंट से अभिनेत्री और लोकसभा चुनाव में मंडी सीट से उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। उनके अकाउंट से हुई इस पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस पोस्ट के जवाब में कंगना रनौत ने लिखा है कि हर महिला गरिमा की हकदार है। वहीं विवाद बढ़ने पर सुप्रिया सुले ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे अकाउंट से किसी ने ऐसा किया है, इसे कई लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जैसे ही पता चला मैंने ये पोस्ट हटवा दी। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं को लेकर ऐसी बात नहीं कह सकती हैं। बता दें, भाजपा ने रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। भाजपा द्वारा कंगना रनौत को बतौर अपना उम्मीदवार बनाए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले के इंस्टाग्राम अकाउंट से ये आपत्तिजनक पोस्ट की गई, जिसमें लिखा गया था कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले के इंस्टाग्राम अकाउंट से अभिनेत्री कंगना रनौत पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने टिप्पणी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके लिए सिर्फ माफी ही काफी नहीं है, हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी सुप्रिया सुले ने की है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है और जहां मंडी की बात है तो उसे छोटे काशी कहा जाता है। 300 से ज़्यादा मंदिर हैं वहां। उस भूमि के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जेल से निर्देश दिया है।
उन्होंने बताया कि सीएम साहब ये जानकर बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्ट होते हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उनके जेल जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिक में सारी दवाएं और टेस्ट मुफ्त में मिलें। उन्होंने कहा कि उनका निर्देश हमारे लिए भगवान की आज्ञा के बराबर है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि जेल में रहने के बाद भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। भाजपा ने आप और केजरीवाल पर जवाबी हमला किया है। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल हमदर्दी पाने के लिए जेल से कथित आदेश जारी कर रहे हैं, जबकि वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। उनका ये ड्रामा जनता अच्छी तरह समझ रही है। भाजपा मंगलवार को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से दिल्ली सचिवालय तक एक विशाल मार्च निकाल रही है। मार्च का नेतृत्व दिल्ली पार्टी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी मंगलवार को नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रही है। इस घेराव के चलते पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धारा 144 लागू कर दी है और इस बीच पुलिस ने पंजाब के मंत्री हरजोत बैंस को अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पीएम आवास के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी थी और कहा था कि किसी भी विरोध प्रदर्शन की स्थिति में मामले दर्ज किए जाएंगे। खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी ने रविवार को भाजपा में अपनी पार्टी का विलय कर लिया। करोड़ों रुपए के खनन घोटाले में वर्षों जेल में बिता चुके और भाजपा के खिलाफ सियासी ताल ठोकने वाले जनार्दन रेड्डी ने अब संकल्प लिया है कि वो देश में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनवाएंगे। बता दें, रेड्डी अवैध खनन के मामले में जेल जा चुके हैं। इस मामले से जुड़े जज ने कहा था कि जमानत के लिए 40 करोड़ का ऑफर उनको दिया था। अब रेड्डी जी का कहना है कि देश हित में वो बीजेपी से जुड़े हैं। इजरायल हमास में 5.5 महीने से जारी जंग के बीच पहली बार गजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ। रमजान के महीने में हुई इस बैठक के दौरान 15 में से 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका ने वोटिंग से दूरी बना ली। लेकिन अमेरिका का ये कदम इजरायल को नागवार गुजरा। प्रतिक्रिया में इजरायल ने अपने प्रतिनिधि मंडल की अमेरिका की प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया। इजरायल की नाराजगी के कारण इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में अमेरिका का वीटो न लगाना रहा। लेकिन हालिया घटनाक्रम ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या हमेशा दोस्ती निभाते दिखने वाले अमेरिका और इजरायल के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। यूएनएससी में सीजफायर पर प्रस्ताव को पारित होने देना यह दिखाता है कि राष्ट्रपति बाइडेन अब तय कर चुके हैं कि सिर्फ कड़े शब्द नाकाफी हैं। साथ ही इससे व्हाइट हाउस और इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच तनातनी वाली स्थिति उजागर हो गई। अमेरिका द्वारा प्रस्ताव से दूरी बनाने पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस प्रस्ताव को वीटो न करने के लिए अमेरिका की निंदा की। नेतन्याहू ने कहा कि इससे युद्ध में उसके प्रयासों और 7 अक्टूबर को हमास द्वारा बंधक बनाकर ले जाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए हो रही कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही इजरायल के प्रधानमंत्री ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इजरायली प्रतिनिधि मंडल का अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया। ब्रिटेन की सरकार ने चीन पर सांसदों और चुनाव आयोग पर दुर्भावनापूर्ण साइबर अभियान चलाने का आरोप लगाया। साइबर हमले को लेकर 2 व्यक्ति और एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया है। उप प्रधानमंत्री ओलिवर डाउडेन ने कहा है कि वो बीजिंग की आलोचना करने वाले सांसदों की जानकारियां हासिल करने और 40 मिलियन वोटर्स का डेटा हासिल करने की कोशिश में थे। वहीं ब्रिटेन में चीन के दूतावास ने इन आरोपों को आधारहीन करार दिया है। आज चेन्नई सुपर किंग्स के सामने गुजरात टाइटंस की चुनौती होगी। दोनों टीमें एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में भिड़ेंगी। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस दोनों अपना पहला मैच जीत चुके हैं, लिहाजा दोनों टीमों की नजर सीजन की दूसरी जीत पर होगी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बातचीत के बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बार फिर मैदान में वापसी के लिए तैयार हैं। आमिर ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।